Hello, my dear students. Myself, V.R. Vivek, your science educator. I will teach you entire syllabus of science on this amazing platform of PCS क्रांति. Dear students, मैं आप सबका इस PCS क्रांति प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप जो है ना मेरे लेक्चर पे इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर अच्छे से समझ आ रहे हैं. अब कुछ स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं क्या है कि सर अच्छे से समझ आने लगे हैं. ठीक है. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप जैसे ही मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, आगे और भी अच्छे से समझ आते जाएंगे. ठीक है. और जो भी मुश्किल चीजें होंगी उसे मैं बहुत ही ईजी कर दूंगा. ठीक है. तो आज के लेक्चर हम शुरू करेंगे. उससे पहले जो है ना, हमारा टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. आज हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम जो है ना पाचन तंत्र की पढ़ाई करेंगे. ठीक है. जैसे ही हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हमारे आपके सामने है पीसीएस क्रांति लर्निंग ऐप पे जो है ना लोअर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं. ठीक है. लोअर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं. ठीक है. जिसमें आपको ये टेस्ट सीरीज, डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही एक्सेलेंट फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें बहुत मेहनत लगा है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है ना ये टेस्ट सीरीज पे जो बहुत ज्यादा प्यार दिखाओगे. ठीक है. तो इस टेस्ट सीरीज को जैसे ही हम आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है. गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के क्रांति लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है. ठीक है. और यहाँ पे आपको 35 मिनी टेस्ट दिए जा रहे हैं और 15 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हो, रजिस्टर करते हो, तो यहाँ पे ना आपको 5 डेमो टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप जो है ना डेमो टेस्ट को अटेम्प्ट करो और इसके जो क्वालिटी आपको कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक भी देना. और फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. तो फीडबैक आप देते हो तो मैं फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हम जो है ना इस टेस्ट सीरीज में हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. वैसे है तो बेस्ट. ठीक है. बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, डेमो टेस्ट देना है. उसके बाद अगर टेस्ट आपको अच्छे लगेंगे तो आप जो है ना आप क्या करोगे. ठीक है. ये हमारे 99 रुपीज में, ठीक है, आपके लिए टेस्ट सीरीज है. ठीक है. और टेस्ट कब कब होंगे ये आपका टाइम शेड्यूल हो गया, तो आप इसे पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना. ठीक है. और देखो यहाँ पे न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको. ठीक है. और फुल लेंथ टेस्ट भी है इसमें. आपको जो है ना टेस्ट ही नहीं, इसके साथ सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, इसके साथ सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे और बाकी सारा चीज आप पढ़ लेना. ठीक है. तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आज के लेक्चर हम शुरू करेंगे. और जैसे ही आज का लेक्चर शुरू करते हैं और हम देखते हैं हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है. क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है. इस प्यारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि द सेंसिटिव रीजन ऑफ द ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस. ठीक है. कड़वाहट के लिए ना हमारे टंग का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे. उससे पहले जो है ना इस क्वेश्चन को हम डिकोड करेंगे, हम समझेंगे कि होता क्या है. जैसे ये टंग है, टंग तो हम सब जानते हैं जीभ होता है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. ठीक है. टंग क्या होता है, टंग के बारे में मैं थोड़ा बता दूं. ये जो है ना ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है. मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं. ठीक है. जहां पे हिंदी की जरूरत होगी मैं बिल्कुल लिखूंगा. ठीक है. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप जो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसे तो मैं बता दूं कि इसमें जो है ना बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही रहते हैं. ठीक है. और जहां कहीं भी हिंदी की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर हिंदी लिखूंगा. ठीक है. और जब आप कोर्स में आओगे, जब मैं कोर्स शुरू करूंगा, इसी पे फ्री कोर्स भी आएंगे. ठीक है. तो जैसे ही कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें ना इन डिटेल हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, वो भी बेहतरीन तरीका से. ठीक है. तो टंग क्या होता है, टंग जो है ना, टंग क्या होते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं. ओ शिट. टंग क्या होते हैं, टंग के बारे में मैं बता देता हूं. टंग जो है ना फ्रीली मूवेबल मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होते हैं. मस्कुलर
organ. Present 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 floor on the floor of buccal cavity. Buccal कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी जानते हो ना आप, मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा आहार, हाँ ठीक है। बकल कैविटी को हम बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। तो टंग जो है ना मुख गुहा के फ्लोर पे, जैसे आप देख रहे हो ये जो टंग है ना, ये जो मैं टंग निकाल रहा हूं, ये टंग कहाँ पे रहते हैं, ये रेस्ट करते रहते बकल कैविटी में, मुख गुहा के फ्लोर पे आराम से ऐसे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, टंग का फंक्शन क्या होता है, टंग के ना फंक्शन देखेंगे, इसके क्या काम होते हैं। टंग हमें हेल्प करता है स्पीकिंग में, बोलने में, स्पीकिंग बोलने में हमारी मदद करता है। और दूसरा क्या करता है, टेस्ट डिटेक्शन, टेस्ट डिटेक्शन, टेस्ट डिटेक्शन क्या करता है, ये स्वाद का पता लगाता है ना। ठीक है, टेस्ट डिटेक्शन स्वाद का पता लगाता है। थर्ड क्या होता है, तीसरा काम क्या होता है इसका, तीसरा काम होता है इसका, ये क्या करते हैं, फर्स्ट क्या है, स्पीकिंग में, टेस्ट डिटेक्शन में, और ये क्या करते हैं, मिक्स सलाइवा, मिक्स्ड, एक मिनट, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चल क्यों नहीं रहे उतना अच्छे से, अब चलेंगे अच्छे से, है ना। मिक्स्ड, मिक्स्ड सलाइवा, सलाइवा विद फूड, ठीक है। मिक्स्ड सलाइवा विद फूड, ये क्या करते हैं, फूड के साथ ना सलाइवा को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा आप बोलते हो ना, थूक को सलाइवा बोलते हैं, है ना, थूक को सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ना हमारे फूड से सलाइवा को मिक्स कर देता है। और फोर्थ क्या होता है, इसे हम यूनिवर्सल टूथब्रश बोलते हैं, यूनिवर्सल टूथब्रश, ठीक है। यूनिवर्सल टूथ ब्रश होता है ना, जैसे टंग से आप क्या करोगे, ब्रश का काम भी कर देते हो, इधर उधर कुछ फंसे हुए रहते हैं, या फिर उसे हम टंग से क्या करते हैं, साफ भी कर देते हैं और निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जैसे आप मुंह में टंग का मूवमेंट करके देखो, जीभ को घुमाओ इधर उधर, तो पता चल जाएगा, हम जो है ना अ, इसका हम टूथ ब्रश के तरह भी इस्तेमाल करते हैं, इसे हम यूनिवर्सल टूथ ब्रश बोलते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इसका डायग्राम भी देखेंगे, एक छोटा सा इजी सा डायग्राम है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और इजीली आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं कि मैं जो ये सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, ये बहुत ही यूनिक और अच्छे सॉल्यूशन है। अगर आप इस लेक्चर को अगर आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखते हो, और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, रिपीटर हो, दोबारा देख रहे हो, अगर सेकेंड टाइम देख रहे हो, तो आपके रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीका से हो जाने वाला, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख करके जाओगे, ठीक है। और मैं इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूं कि आप जो है ना, मैं तो 10-12 पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, आप जो है ना इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए पूछे जा चुके हैं, तो आप उससे भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कंप्लीट पीवाईक्यू चाहिए, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं करवा दूंगा। नहीं तो मैं क्या करता हूं, अब तक में जो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन पीवाईक्यू, अच्छे अच्छे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मैं उन्हीं का सॉल्यूशन लाता हूं,
ठीक है, तो जैसे ही आप बोलोगे सारे करा देने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, तो मैं सब करवा दूंगा। और इतना, और आगे मैं ये बोल दूंगा कि जो पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे, एक बार पीसीएस क्रांति चैनल पे जाके और हमारे द्वारा जो सॉल्यूशन दिए गए पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, तो हम जो है ना, इस टंग, ये हमारा टंग होता है इस तरह से, ऐसे ना, ये टंग होता है। वैसे टंग के बारे में एक और चीज है जो मैं भूल गया था, ठीक है, जो मिस हो रहे थे, तो मुझे याद आ गए, तो मैं बता देता हूँ। टंग जो है ना, टंग, टंग अटैच्ड, टंग अटैच्ड टू अ हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन। ठीक है, हमारे बॉडी में ना हाइवाइड नाम की हड्डी होती है। ठीक है, हाइवाइड नाम की हड्डी होती है जिससे टंग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि टंग के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे ना, ये, इसे हम साइड बोलते हैं। टंग का ना ये साइड होता है और ये टिप होता है। ठीक है, टिप होता है, आप खुद आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो टिप क्या करता है, टिप जो है ना स्वीट, मीठे चीज का पता लगाता है। ठीक है, ये साइड, साइड को हम एज बोलते हैं। एज मीन्स होता है किनारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये साल्ट का पता लगाते हैं। नमकीन चीज आप खाते हो ना, जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह खाओगे, ठीक है, तो वो उसमें नमकीन होते हैं, और ये आपका मिडिल होता है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे मिडिल, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। ये क्या करते हैं, सौर, खट्टी चीज, जैसे आप नींबू के रस वगैरह, जो नींबू खाते हैं वो तो बता ही देंगे नींबू का रस आप कहाँ पे डालते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये होंगे बैक पार्ट, ये क्या हो जाएंगे, बैक पार्ट, बैक पार्ट। और बैक पार्ट क्या करते हैं, बैक पार्ट जो है ना, बिटरनेस, कड़वा, बिटरनेस। ठीक है, कड़वा, तीखा, नीम की पत्ती जैसा, है ना, उसका पता लगाते हैं बैक पार्ट। तो अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप खुद से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो द सेंसिटिव रीजन ऑफ द ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस इज, ठीक है, बिटरनेस के लिए टंग का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो टिप जो है ना, टिप, नोक, आगे का हिस्सा, ठीक है, वो तो स्वीट के बारे में बताएगा, वो स्वीट के बारे में बताएगा। ठीक है, मिडिल पार्ट क्या करता है, मिडिल पार्ट सौर, खट्टा, खट्टा चीज को बताएगा, है ना, अरे, खट्टा। ठीक है, बैक पार्ट क्या करता है, बैक पार्ट करवा, है ना, बैक पार्ट करवा। ठीक है, तीखा। एज, एज मीन्स क्या होता है, किनारा, और किनारा क्या करते हैं, साल्ट, साल्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बैक पार्ट हो जाएंगे। और हम मूव करेंगे ऐसे ही, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा पाचन। ठीक है, आप डाइजेशन की बात करते हो ना, सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पेनक्रियाज क्या होते हैं, पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा जानते हैं। पेनक्रियाज जो है ना, मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। मिक्स ग्लैंड बोले तो मिश्रित ग्रंथि, ये क्या होते हैं, मिश्रित ग्रंथि होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रेजेंट बिहाइंड, ठीक है, ये उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, प्रेजेंट बिहाइंड, प्रेजेंट बिहाइंड। ठीक है, ये ना अमाशय के पीछे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सीक्रेट, सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट करना मीन्स स्रावित करना, है ना, सीक्रेट करना मीन्स क्या होता है, स्रावित करना, इंसुलिन हार्मोन
को स्रावित करते हैं ये। इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करते हैं, ठीक है। और इसकी फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन नियंत्रित करता है ये, ठीक है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, ठीक है। ये ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेशन यहाँ पे होते हैं लेकिन थोड़े बहुत डाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा अधिकांश भाग, डाइजेशन का अधिकांश भाग, ठीक है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो नहीं होगा। और हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सामने लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं, मेरे पास तो ऑप्शन है कलर चेंज करने के, ठीक है। अगर आपके पास भी होंगे तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो मैं तो कलर चेंज कर लिया हूं। और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं? फाइनल, फाइनल सेगमेंट ऑफ, फाइनल सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फाइनल सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स, एंटर्स इनटू सीकम, एंटर्स इनटू सीकम। अनडाइजेस्टेड फूड क्या करते हैं? सीकम से एंटर करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इन सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से क्या करते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन पचे हुए नहीं होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सीकम में, सीकम के थ्रू एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करेंगे और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये जो है ना 1.5 मीटर और 5 फीट, 5 फीट लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन हम देखेंगे, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। आपके एक भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं हर चीज बता रहा हूं अच्छे से, ठीक है। और फिर भी मैं कोई डाउट आपका क्लियर नहीं कर सकूं तो आपको क्या करना है? आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पे कमेंट कर देना है कि आपके कौन से डाउट रह गए हैं, तो मैं उन डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अभी एब्जॉर्ब भी जानेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, मिनरल्स, मिनरल्स हम खनिज को बोलते हैं, मिनरल्स एंड ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि दवाई, है ना, ड्रग्स यानी कि दवाई, ठीक है, मिनरल्स एंड ड्रग्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन समझते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अवशोषण करना, ठीक है, अवशोषण करना। जैसे आप कॉटन रुई देखते हो ना, रुई देखते हो, उस पर थोड़ा सा पानी डालो तो वो पानी कहाँ चले जाते हैं? वो रुई जो है ना उसे अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वाटर को क्या करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर सोख लेंगे, खींच लेंगे। मिनरल्स का भी वही करेंगे, ड्रग्स के साथ भी वही चीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे इसका डाइजेशन में रोल नहीं होता है, ठीक है।
तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट बोले तो 6.6.25 मीटर, 6.25 मीटर और 20.5 फीट। ठीक है, लॉन्ग, लंबी, ठीक है, लॉन्ग, नैरो। नैरो मीन्स पतली सी पाइप है ना, नैरो ट्यूबुलर, नैरो ट्यूबुलर। नैरो मीन्स पतली, पतली सी है ना। उसके जो है ना, आप पाइप देखते हो ना, कुछ पाइप के ना ओपनिंग बड़े होते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऐसे ऐसे जो ओपनिंग होते हैं ना, ये बड़े होते हैं। ठीक है, और नैरो मीन्स नैरो वालों का ना छोटा होता है, एकदम छोटा सा। ठीक है, तो लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर पार्ट, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल है ना। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, हो गए। लार्जेस्ट होते हैं लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। ठीक है, इसकी फंक्शन की बात करें ना, इसके फंक्शन, हाँ थोड़ा और बता दूं, इसमें जो है ना मेन साइट फॉर डाइजेशन होते हैं ये। क्या होते हैं? मेन साइट, मेन साइट फॉर डाइजेशन, मेन साइट फॉर डाइजेशन। इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, इसका फंक्शन होता है कंप्लीट डाइजेशन करते हैं ये, कंप्लीट डाइजेशन। ये क्या करते हैं? कंप्लीट। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से टिक करके ही जा सकता हूं, लेकिन मेरा पर्पस है कि आपको सिखा के जाना है ना। मैं आपको बस वो छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, मैं सोचता हूं कि आपका रिवाइज भी हो जाए और आप कुछ यहां से सीख के जाओ, है ना। तो कंप्लीट डाइजेशन, और क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स का 90% पार्ट यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन, मेन साइट फॉर द डाइजेशन, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाते हैं, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम थोड़ा सा स्टमक को भी देख लेते हैं। सबको देख ही लिए हैं, तो क्यों ना स्टोमक को भी देख लिया जाए। स्टमक क्या होते हैं? स्टमक के बारे में मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा साइड होके लिखता हूँ। स्टमक क्या होते हैं? थिक, थिक मस्कुलर, थिक मीन्स मोटा होता है ना। मस्कुलर जो मसल्स के तरह होते हैं, ठीक है, मांसपेशी, मसल से बना हुआ होता है। ठीक, थिक मस्कुलर, जे शेप्ड, जे शेप्ड। इसका आकार ना जे के तरह होता है, जैसे ए बी सी डी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर या ऑर्गन बोल देंगे। ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन बोल दो। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल चर्निंग,
मैकेनिकल चर्निंग, मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। ठीक है। मैकेनिकल चर्निंग क्या होते हैं? चर्निंग मीन्स होता मथना। जैसे हम क्या करते हैं, दूध से मक्खन निकालते, जैसे मथनी में चलाते हैं ना, इस तरह से। आप देखे होगे, अगर नहीं देखे हो तो आप एक बार वीडियो में सर्च कर लेना, ठीक है। तो मथनी में इस तरह से मथा जाता है ना। तो फूड जब स्टमक में आते तो फूड के साथ यही सबसे पहला प्रोसेस होता है, इस तरह से उसको जो है ना मथा जाता है, ठीक है। तो चर्निंग मीन्स मथना होता है, मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन। वहां पे एंजाइम्स वगैरह आते हैं, फिर उसे और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। इसे ही हम केमिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बकल कैविटी डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस, ठीक है। तो हमारे बकल कैविटी में ना किसका डाइजेशन, पाचन शुरू होता है? बिगिंस में शुरू होना, ठीक है। तो अब हम पहले जानेंगे कि किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो उससे पहले हम जान लेंगे फैट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, हाँ, प्रोटीन होते हैं लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, ठीक है। लार्ज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स बड़ा सा, है ना। एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, सूक्ष्म जीव। माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा, है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो, ठीक है। लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मतलब होता है बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड चेन। हमारे बॉडी में एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रहे हैं और हम एमिनो एसिड को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड चेन, ठीक है। और एमिनो एसिड चेन जो होता है ना, लिंक्ड होता है, लिंक्ड, लिंक्ड, लिंक्ड मीन्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एमिनो एसिड चेन लिंक्ड टू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंधन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और जो है ना प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, ठीक है, आमाशय में। अब फिर हम देखेंगे फैट क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, ठीक है। फैट क्या होते हैं? फैट जो है ना ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोमिस बड़ा होता है ना, मैक्रोमिस बड़ा होता है। यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में ना थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कंपोज्ड ऑफ,
कंपोज्ड ऑफ मतलब बना हुआ होता है, ठीक है। आप हिंदी लिखना चाहो हिंदी भी लिख सकते हो। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फैट होता है हमारा ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डाइजेशन, इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत से शुरू होते हैं इसका, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम जानेंगे इसका डाइजेशन भी कहाँ स्टार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, ये भी कार्बो फैट के तरह ही होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इनसे मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट, इसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी, है ना, बकल कैविटी, ठीक है। मुख गुहा, क्या, ठीक है। मुख गुहा से इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग, इन द ह्यूमन बकल कैविटी डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ना। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर किसे बनाता है, ठीक है। लीवर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सॉरी, नीचे जो लिखे हैं ना उसकी उत्पत्ति, ठीक है, लीवर से होती है। अब उसमें से देखना है कि लीवर क्या बनाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है। सबसे पहले हम लाइपेज जानेंगे। लाइपेज होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं विच ब्रेक्स, विच ब्रेक्स, विच ब्रेक्स फैट्स, फैट्स, ठीक है। ये क्या करता है, फैट को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, विच ब्रेक्स फैट्स, ठीक है। और एंड प्रोडक्शन, और इसका प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स बनाना, कहाँ बनता है, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, सिक्रेशन में स्रावित होना, है ना, लीकेज, ठीक है। जैसे घर वगैरह, छत पे मान लो छत अगर टूटा हुआ है, बारिश हो रही है, तो वहां पे पानी जो है ना क्या होते हैं, सिक्रीट होते, सिक्रीशन, चूते रहते हैं, ठीक है। टपकते हैं, छत से पानी टपकते हैं, उसे ही सिक्रीशन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन बाय पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज क्या है हम पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या ये लीवर बनाता, नहीं, ये तो पेनक्रियाज बना रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। पेनक्रियाज ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं म्यूकस क्या होता है, ठीक है। म्यूकस को बोलते हैं बलगम, ठीक है। बलगम क्या होता है, जो बलगम नहीं जानते हैं, जैसे आपको खांसी वगैरह होते हैं ना, आप क्या करते हो, खांसी में क्या होता है, जैसे हम इस तरह से, सॉरी सॉरी,
डियर फ्रेंड्स, जब हम इस तरह से करते हैं तो बलगम आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा भी पता नहीं, मुझे लगा नहीं था आएगा लेकिन आ गए। ठीक है, तो बलगम आ जाते हैं। ठीक है, वो ना येलो कलर के होते हैं। अब ये बलगम कौन बनाता है? गोबलेट सेल। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटेड बाय गोबलेट सेल। गोबलेट सेल होते हैं, वही क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl कौन सिक्रेट करता है? HCl का सिक्रीशन करते हैं पेराइटल सेल ऑफ स्टमक। ठीक है, सिक्रेशन बाय पेराइटल पेराइटल सेल ऑफ स्टमक। अमाशय यानी कि पेट, है ना? पेट में ना, स्टमक में पेराइटल सेल होते हैं, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये यूरिया क्या होता है? ठीक है, फिर देखेंगे। यूरिया होता है यूजलेस प्रोडक्ट, यूजलेस प्रोडक्ट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, प्रोटीन जब पच जाते हैं, तब जो है ना यूरिया बनता है। ठीक है, यूजलेस यूजलेस प्रोडक्ट आफ्टर द डाइजेशन, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद यूरिया बनता है ना? तो आप यूजलेस प्रोडक्ट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय, है ना? प्रोड्यूस्ड बाय कौन बनाता है? लीवर, है ना? प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। लीवर और लीवर क्या होते हैं, वो आने वाले क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीवर में क्या बनता है? लीवर जो है ना यूरिया बनाता है। ठीक है, ये भी नहीं होंगे। और हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या? द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज, है ना? एंजाइम लाइपेज का सोर्स क्या है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि किडनी क्या बनाते हैं, पेनक्रियास क्या बनाते हैं, लीवर क्या बनाते हैं और हार्ट क्या करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है 2020 में बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो किडनी क्या होते हैं? किडनी पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मीन्स दो, पेयर मीन्स जोड़ा। ठीक है, पेयर्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड बीन शेप्ड। बीन आप जानते हो ना? ठीक है, बीन जानते, वेजिटेबल्स होते हैं ना, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जगह थोड़ा कम है, इसी वजह से मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, जब जगह ज्यादा होंगे तो मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। ठीक है, पेयर्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। और अगली बार जो पीपीटी बनाने वाले भैया है ना, मैं उनसे बोलूंगा थोड़ा स्पेस और भी ज्यादा रखे, है ना? पेयर्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना? जिस तरह का खून होता है, ठीक है, मैं उसी तरह का कलर भी यूज कर रहा हूँ। डर मत जाना, है ना? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है,
और क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड ब्लड एंड प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन, रेनिन, रेनिन हार्मोन। ठीक है, पहला रेनिन हार्मोन, और रेनिन हार्मोन होता है एस्पार्टिक, एस्पार्टिक प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम। तो किडनी क्या करते हैं, एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं, रेनिन हार्मोन और एंजाइम दोनों होता है ना। ठीक है। और दूसरा हार्मोन रिलीज करते हैं यही किडनी, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है लाइपेज कौन सिक्रेट करता है, लाइपेज एंजाइम है। ठीक है, और सिक्रेट कौन करता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं लीवर का। ठीक है, लीवर क्या होते हैं, लीवर जो है ना लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट, लार्जेस्ट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, और कहाँ उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट बिलो, बिलो मीन्स नीचे, प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, और इसका वेट की बात करें, वेट कितना होता है, इसका वेट, वेट ऑफ, वेट ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर का वेट होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मीन्स लगभग, अप्रोक्सीमेट 1.36 किलोग्राम। ठीक है, और क्या करते हैं आप लीवर को, लीवर के बारे में देखोगे ना, लीवर जो है ना अकेले, लीवर अकेले परफॉर्म, परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शन, लीवर अकेले 500 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना, डाइजेशन वगैरह इसी में आता है। ठीक है, लीवर अकेले क्या करते हैं बताओ, लीवर अकेले 500 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और लीवर क्या बनाता है, लीवर यूरिया बनाते हैं। ठीक है, लीवर क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। ठीक है, अब हम पैनक्रियाज की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। हार्ट क्या होता है, मेन सर्कुलेटरी, मेन सर्कुलेटरी पार्ट होते हैं, है ना। हार्ट क्या होते हैं, मेन सर्कुलेटरी पार्ट होते हैं, मेन सर्कुलेटरी पार्ट, मेन सर्कुलेटरी पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है ना ब्लड पंपिंग, पंप द ब्लड, पंप द ब्लड। ठीक है, इसका नो डायरेक्ट कनेक्शन विद डाइजेशन, है ना, इसका जो है ना डाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता। ठीक है, नो कनेक्शन विद डाइजेशन। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट नहीं करते हैं। नो एंजाइम सिक्रेशन, ठीक है, एंजाइम को स्रावित नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा लीवर भी ना एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, और हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है, मैं बताया हूं पिछले वाले क्वेश्चन पे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। लाइपेज एंजाइम, हम्म हम्म, लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, पेनक्रियाज सीक्रेट्स लाइपेज एंजाइम, ठीक है, विच विच ब्रेक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैट को तोड़ते हैं, ठीक है। वसा होता है ना, वसा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो हम जो है ना यहाँ पे पढ़ चुके हैं पहले भी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं बताओ, फैट का डाइजेशन, फैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और जो है ना यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, प्रोटीन डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीटेड हियर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टमक, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो है ना, स्टमक में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट्स, स्टार्टेड हियर, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। माउथ में किसका होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तो हमारा क्वेश्चन क्या, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, लीवर में नहीं होते हैं, ठीक है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। और हम जो है ना, हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं, हमें क्या करना, थोड़ा सा मुझे पानी पीना है, ठीक है। पानी पीने के तुरंत बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब तब तक में नोट करना होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लो, जैसे कि इसमें नहीं लिख रखे होगे तो इसे नोट करो। मैं आपसे मिलता हूँ।
मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। मुझे थोड़ा सा माइक को करना होगा साइड। स्टूडियो में मैं अकेला हूँ, जिस वजह से थोड़ा मुझे ही काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे पानी वगैरह लाना तो मुझे ही लाना होता है। ठीक है ना, इसीलिए तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है ना? प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? ठीक है, तो हम देखेंगे ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ट्रिप्सिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम। ये ना पाचन पाचक एंजाइम होते हैं। एंजाइम विच विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, which helps in digestion of प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? ये जो है ना प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट प्रोटीन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, एमिनो एसिड में बदल देता है प्रोटीन को। तो पूछ रहा है कि प्रोटीन विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है ना? तो हमारा तो आंसर आ गया है, लेकिन हम जो है ना थोड़ा सा और भी इसे समझेंगे, है ना? यूरिएज क्या करता है? यूरिएज ब्रेक डाउन यूरिया। ये क्या करता है? यूरिया को तोड़ देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन यूरिया इनटू इनटू अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तोड़ देता है यूरिएज एंजाइम। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और सल्फेटेज एंजाइम क्या करते हैं? ठीक है, ये क्या करते हैं? ब्रेक्स सल्फेट मॉलिक्यूल्स, सल्फेट मॉलिक्यूल्स, ब्रेक्स सल्फेट मॉलिक्यूल्स एंड और क्या करते हैं? सल्फेट ईस्टर बॉन्ड। ब्रेक्स में तोड़ना होता है। ये क्या करते हैं? सल्फेट मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और सल्फेट ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और सल्फेट ईस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हमारे भोजन में। ठीक है, सल्फेट ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन आवर फूड। ठीक है, सल्फेट ईस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। जिसे हिंदी लिखना होगा आप लिख सकते हो। ये क्या करते हैं? सल्फेट मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, सल्फेट ईस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। और सल्फेट ईस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी द अपेंडिक्स इज अटैच टू विच स्ट्रक्चर? ठीक है, किस स्ट्रक्चर से अपेंडिक्स अटैच रहते हैं? ठीक है, तो अपेंडिक्स होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे ना अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स क्या होते हैं? ठीक है, फिंगर शेप
फिंगर शेप्ड फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर अटैच्ड अटैच्ड टू सीकम। और सीकम क्या होता है? सीकम क्या होता है? सीकम जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, बड़ी आंत का पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग रहता है। ठीक है, बड़ी आंत का। ठीक है, बड़ी आंत या बृहदांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता चल ही गया है कि ह्यूमन बॉडी का अपेंडिक्स, जैसे अगर आपको अपेंडिक्स पता होगा आप आसानी से टिक कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में ना गलतियां हैं, मिस प्रिंटिंग है, इस वजह से अब जो है ना 8 के बाद सीधा 12 क्वेश्चन आने वाला, बीच के क्वेश्चन में ना थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं वो नहीं करवा सकता हूँ। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग एरर है, इतना कुछ है कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा अभी, तो हम आगे बढ़ेंगे। और क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो बता चुके हैं, लीवर होते हैं, ये तो वन लाइनर है, ये तो सबको पता ही होता है। तो ये नहीं होंगे आपके, पैनक्रियाज नहीं होंगे और एड्रिनल ग्लैंड भी नहीं होंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो है ना किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड भी नहीं होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा लीवर। और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे, अच्छा सॉरी, मैं बताया हूं ना ये क्वेश्चन जो है ना, पता नहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो इस वजह से अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 16, है ना। 16 का हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रीटेड इन स्टमक। हमारे स्टमक में, स्टमक मीन्स आमाशय, पेट में कौन सा एसिड सिक्रीट होता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है ना यहाँ तक बने रहे। ठीक है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है ना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे लेक्चर के लिए आप हमारे PCS क्रांति टीम से जुड़े रहें। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे, है ना। इस लेक्चर को हम समाप्ति की तरफ अब ले जा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट्स। ठीक है, आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हो ना, मैं अब वो पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सबको। ठीक है, इतने अच्छे प्यार देने के लिए। और मैं आप सबका थोड़ा कमेंट पढ़ लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब वो समय आ गया है। ठीक है, मैं अपना मोटिवेशन, मैं अपना खुशी आप सबसे शेयर कर सकूं। ठीक है, और आप जो मुझे प्यार देते हो ना, ठीक है, वो मैं अभी आप सबको दिखाने वाला हूं कि आप क्या क्या बोलते हो मुझे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, इससे जो जो भी स्टूडेंट मेरे से नए नए जुड़े हैं, हो सकता है उसके लिए जो है ना ये चेहरा नया हो। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो आप सब जुड़े रहना। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुका है राधे का। ठीक है, राधे बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर जी, थैंक यू राधे। ठीक है, उसके बाद है महेंद्र जी। हाँ, महेंद्र जी ही लिख रखे, महेंद्र कुमार, है ना। तो महेंद्र कुमार, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू आपको, है ना। बेस्ट टीचर फॉर साइंस, ब्रजेश बोल रहे हैं बेस्ट टीचर फॉर साइंस, थैंक यू ब्रजेश, मैं आपको पसंद आ रहा हूं, मेरे मैं तो पसंद
पता नहीं, लेकिन मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये राधे बोल रहे हैं कि अब सर क्लास अच्छा लगने लगा है। ठीक है, और भी अच्छे लगेंगे, है ना। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपको जो है ना मेरे क्लास और भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद राहुल है, गुड सर, थैंक यू राहुल। ठीक है, उसके बाद सुबोध है, वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू सुबोध। उसके बाद प्रभात हैं, प्रभात बोल रहे वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू प्रभात। ठीक है, और आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन भी लाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, है ना। तो आप बस जुड़े रहना। ठीक है, अमेजिंग लेक्चर सर, अर्जुन बोल रहे अमेजिंग लेक्चर सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन, है ना। और आज जो है ना सबसे बेहतरीन कमेंट दो स्टूडेंट्स किए हैं, दो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा कमेंट्स किए हैं। ठीक है, आशीष है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, थैंक यू, थैंक यू आशीष। ठीक है, उसके बाद जो है ना हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहा है आपके सीरीज से, कीप कंटिन्यू दिस सीरीज, थैंक यू आशीष। ठीक है, ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेंगे, है ना। वेरी हेल्पफुल लेक्चर, सिद्धार्थ बोल रहे हैं वेरी हेल्पफुल लेक्चर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है सर, कंटिन्यू रखिएगा लेक्चर को, तो जरूर ये लेक्चर कंटिन्यू ही रहेंगे। और आप सबका यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने की। ठीक है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे विदाई चाहता हूँ। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन लेक्चर के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।